बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ियासन फ़ी मवाज़िअ मिनहा मा वक़अ मुस्बतन बाद नफ़ियन औ माना नफ़ियन दाखिलन अला इस्मिन ला यकूनु ख़बरन अन्हु। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को वुजूबी तौर पर हज़फ करने की दूसरी सूरत को बयान फरमाया है। कल आप लोग पढ़ चुके हो कि फ़ेल नासिब को हज़फ करना कभी तो जवाज़न होता है और कभी वुजूबन। वुजूबन की एक सूरत कल आप लोगों ने पढ़ ली कि जब वो सिमाई हो, जिसका कोई कायदा और ज़ाब्ता नहीं है। और आज आपको बता रहे हैं कि वो मकाम जहाँ हज़फ करना वाजिब है, और ये वाजिब होना कैसे है, वो क़ियासी है। समझ आ रही है? क़ियासी का माना आगे शारिह ने ख़ुद ज़िक्र किया। क़ियासी का मतलब ये है कि जी कोई कायदा कुल्लिया है, ज़ाब्ता है, उस कायदा और ज़ाब्ता के मातहत जो मौजूदा मिसाल है ये भी है, और उस कायदा और ज़ाब्ता के मुताबिक हम अपनी तरफ से भी बना सकते हों, तो ये मतलब होता है क़ियासी का। तो ये हज़फ करना वाजिब है। देखो, ये पहले शरह की जो इबारत है इसको हल करें। व क़ियासन, मतन की इबारत सिर्फ इतनी है, क्या है? व क़ियासन। इसके बाद इबारत निकाली है युहज़फ़ुल फ़िअलु अन्नासिबु लिल मफ़ऊलिल मुतलक़ि हस्फ़न वाजिबन क़ियासन। ये पूरी इबारत निकाली है अतफ़, ये वाव आतिफ़ा है और इस वाव का अतफ़ हो रहा है, वाव के ज़रिए से अतफ़ हो रहा है माक़बल वाले पूरे जुमले पर। क़द युहज़फ़ु अल फ़िअलु लिक़ियाम क़रीनतिन, ये सारी बातें यहाँ पर जो है वो अतफ़ के ज़रिए से निकल रही हैं। तो इस वजह से वाव के बाद ये पूरा जुमला यहाँ पर ज़िक्र कर लिया कि वक़द युहज़फ़ु अल फ़िअलु अन्नासिबु लिल मफ़ऊलिल मुतलक़ि। समझ आ रही है? वो ऊपर वाली पूरी इबारत निकाली है। आगे है क़ियासन। ये क़ियासन इसका अतफ़ हो रहा है सिमाअन पर। क़ियासन का अतफ़ हो रहा है सिमाअन पर। देखो, सिमाअन से पहले कौन सी इबारत निकाली है? हज़फ़न वाजिबन सिमाअन। तो यहाँ पर भी वही इबारत निकाली है, हज़फ़न वाजिबन क़ियासन। समझ आ रही है? तो इसका क़ियासन के लफ्ज़ का अतफ़ हो रहा है किस पर? सिमाअन पर हो रहा है। तो जो इबारत वहाँ पर निकाली है वो यहाँ पर भी निकाली है कि ये क़ियासन, ये मफ़ऊल मुतलक़ है। क़ियासन ये मफ़ऊल मुतलक़ है। युहज़फ़ु ये फ़ेल के लिए, लेकिन वो इस तरह से कि क़ियासन ये सिफ़त है और इसका मौसूफ़ है वाजिबन। इसका मौसूफ़ के क्या है? वाजिबन है। और फिर ये जो वाजिबन है ये भी मौसूफ़ नहीं है बल्कि हस्बन मौसूफ़ है। मौसूफ़ क्या है? वो हस्बन मौसूफ़ है, वाजिबन इसकी सिफ़त है, और क़ियासियन जो है ये फिर वजूब के साथ इसका ताल्लुक़ है, वजूबन क़ियासियन। कहाँ से आ रहे हो भैया? ठीक हो के बैठ जाओ, बस नॉर्मल हो के बैठ जाओ, कुछ नहीं होता जी। तो क़ियासन ये किस माना में हो जाएगा? क़ियासियन के माना में होगा। क्यों होगा क़ियासियन के माना में? वो इस तरीके से कि क़ियासन का जो है वो हमल हो रहा है वाजिबन पर। कैसे? वाजिबन पर हो रहा है, और फिर वाजिबन पर कर लो या हस्बन के साथ इसका ताल्लुक़ जोड़ लो। इसको उसके लिए सिफ़त बनाना ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए कि जैसे कल आप लोगों ने पढ़ लिया कि जिस सिमाअन मसदर महज़ है, इस तरह क़ियास भी क्या है? ये भी वस्फ़ महज़ है। लिहाजा इसके साथ या निस्बत लगा दी गई है, जैसे कल पढ़ लिया था। तो ये क़ियासन किसके माना में हो जाएगा? क़ियासियन के माना में हो जाएगा। फिर जाकर इसका हमल हो सकेगा, इसको बतौर सिफ़त के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने हस्फ़ क़ियासी का माना ज़िक्र किया। युअलमु अय हस्फ़न क़ियासियन, यानी ऐसा हस्फ़ क़ियासी युअलमु लहु ज़ाबितुन कुल्लियुन, जिसके बारे में एक ज़ाबिता कुल्लिया मालूम हो। युहज़फ़ु मअहु अल फ़ेलु, जिसके साथ फ़ेल को हज़फ किया जाता हो लुज़ूमन। कहाँ पर हो?
जहाँ पर भी वो कायदा और ज़ाब्ता पाया जाए वहाँ पर लाजमी तौर पर फ़ेल को हज़फ किया जाता हो। तो ये हस्बी क़ियासी का माना ज़िक्र किया कि जी हस्बी क़ियासी वजूबी का मतलब ये है कि एक मुस्तकिल ज़ाब्ता और कायदा है और उस कायदा और ज़ाब्ता के मुताबिक जहाँ पर भी उस तरह की सूरत पेश आती है वहाँ पर वजूबी तौर पर उस फ़ेल को हज़फ कर लिया जाएगा। आगे फ़ी मवाज़िआ, आगे क्या है फ़ी मवाज़िआ के जी क़ियासी तौर पर कई मकामात पर। मवाज़िआ ये मौसूफ़ है और मुतअद्दिदा इसकी सिफ़त है। तो ये मौसूफ़ और सिफ़त मिलकर ये जार और मजरूर हो जाएंगे कि मुतअद्दिद मकामात हैं जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को हज़फ कर लिया जाता है और वो हज़फ क़ियासी भी होता है और उसके साथ साथ वो वजूबी भी होता है। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी वज़ाहत बयान फरमाई है। मिन्हा, क्या फरमाया? मिन्हा, उनमें से। ये यहाँ पर एतराज़ वारिद होता है और वो ये है कि जी मवाज़िआ मुतअद्दिदा या मुतअद्दिदा के बाद मिन्हा कहने की क्या ज़रूरत है? मवाज़िआ मुतअद्दिदा है और वो ये हैं, यूँ कह देते। तो फिर यूँ कह दिया पहले कि जी मवाज़िआ कई मकामात पर जो है वो हज़फ कर लिया जाता है। उन मकामात में से एक मकाम ये है, उन मकामात में से एक मकाम ये है। आगे देखिए हर जगह पर मिन्हा का लफ्ज़ है, मिन्हा एक इधर भी आ गया, अगले पेज पर 2 मरतबा आ गया मिन्हा व मिन्हा, और आगे भी है व मिन्हा व मिन्हा। तो ये आगे जो है और भी है। तो ये व मिन्हा बार बार कहने की क्या ज़रूरत थी? बस यूँ कह रहे थे कि जी मवाज़िआ मुतअद्दिदा में हज़फ होता है और वो ये वाली सूरतें हैं। तो उसका जवाब ये रहते हैं कि जी मिन ये बाज़िया है। मिन ये क्या है? बाज़िया। बाज़िया का मतलब क्या है कि जी जो कुल है उसका बाज़ हिस्सा है, जो कुल है उसका बाज़ हिस्सा है। तो ये कहना मकसूद है कि जो यहाँ मज़कूर हैं ये वो तमाम मकाम नहीं है जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को क़ियासन हज़फ कर लिया जाता है, बल्कि उन मकामात में से चंद हैं, उन मकामात में से बाज़ हैं, चंद है उनमें से, ये वो कुल नहीं है। तो मवाज़िआ मुतअद्दिदा ये कुल हो गया और मिन्हा से जो बाद में ज़िक्र किए जाएंगे ये उन मुतअद्दिदा में से क्या है? मुतअद्दिदा में से बाज़ हैं। लिहाजा ये बताना मकसूद है कि जो ज़िक्र किए जा रहे हैं ये कुल नहीं है बल्कि इनके अलावा भी हैं, बल्कि इनके अलावा भी है। इस वजह से ये इबारत के अंदर बार बार जो है वो मिन्हा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बग़ैर इबारत को ज़िक्र नहीं किया। देखें मिन्हा उनमें से, हा ज़मीर के मर्जे को आगे ज़िक्र किया। आई मिन हाज़िहिल मवाज़िअ, यानी इन मवाज़िअ में से, इन मवाज़िअ में से। जी यहाँ तक बात समझ आ गई? बोलो। अब अगली बात देख ले गौर से। आगे वमिन्हा से ये जो है वो हर जगह पर ये वाली बात जो है वो सामने आएगी। वो ये है कि मिन्हा में मिन बाज़ियत का है, बास के माना में हो जाएगा। मिन्हा में मिन क्या है? बाज़ियत के लिए है, ये बास के माना में हो जाएगा। ये इबारत जो हो जाएगी बाज़ुहा, मिन्हा मानवी एतबार से ये इबारत क्या बन जाएगी? बाज़ुहा। ये बन जाएगा मुबतदा, ये बन जाएगा मुबतदा। आगे मा वक़अ मुस्बतन, ये इसकी ख़बर है। मा वक़अ मुस्बतन ये उसके लिए ख़बर है। अब इस मा से क्या मुराद है? मा से 2 एहतिमाल हो सकते हैं। पहला एहतिमाल ये है कि इससे मुराद मफ़ऊल मुतलक़ हो, दूसरा एहतिमाल ये है कि इससे मुराद मौज़िअ हो। पहले हो गई ना मवाज़िआ मुतअद्दिदा, फिर मवाज़िआ से मिन्हा की हा ज़मीर भी उस मवाज़िअ की तरफ लौट रही है, तो उस मवाज़िअ के लफ्ज़ से मौज़िअ का लफ्ज़ भी समझ में आता है। तो ये जो माँ है, माँ से क्या मुराद है? ये जो माँ है इस माँ से क्या मुराद है? 2 एहतिमाल हैं। पहला एहतिमाल क्या है? माँ से मुराद मफ़ऊल मुतलक़ हो। दूसरा एहतिमाल ये है कि माँ से मुराद मौज़िअ हो। दोनों पर एतराज़ है, दोनों पर क्या है? एतराज़ है। इबारत यूँ समझे, आपने मिन्हा को क्या बना लिया? मुबतदा। बाज़ुहा के माना में हो गया। मिन्हा से मुराद बाज़ुहा हो गया।
अब तो सही समझ आएगी। हैं, उन्होंने स्पीकर चला लिया और रोए पूरी मस्जिद का। जी, मिनहा को हमने बना लिया बाज़ुहा के माना में मुब्तदा, ठीक हो जाएगा। और आगे मा वक़ा मुस्बतन में मा से मुराद हम क्या ले रहे हैं? मफ़ऊल मुतलक। अब इबारत देखे यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगी इबारत बाज़ुहा मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़ा मुस्बतन। मा से मुराद मफ़ऊल मुतलक, वक़ा में फ़ेल है और इस फ़ेल के अंदर ज़मीर है और इस ज़मीर का मर्जे वो भी मफ़ऊल मुतलक है। इबारत यूँ हो जाएगी बाज़ुहा मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़ा मुस्बतन। उन मकामात में से हाँ बाज़ मकाम ये है मफ़ऊल मुतलक जो मुस्बत वाक़े हो। बाज़ुहा मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़ा मुस्बतन। बाज़ुहा मुब्तदा है, मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़ा मुस्बतन ये इस मुब्तदा के लिए ख़बर है। ऐसे ही है मफ़ऊलुन मुतलक़ुन मौसूफ़ है और आगे वक़ा मुस्बतन ये जुमला मिलकर इसके लिए सिफ़त। ये मौसूफ़ और सिफ़त मिलकर क्या बन रहे हैं? बाज़ुहा के लिए सिफ़त बन रहे हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो कि जी जब मुब्तदा और ख़बर होते हैं, जब मौसूफ़ और सिफ़त होते हैं, तो अगर ख़बर की जगह में जुमला वाक़े हो, अगर सिफ़त की जगह में जुमला वाक़े हो तो क्या होना चाहिए? आयद का होना ज़रूरी है। अब इस मकाम पर जब हम इसकी इबारत यूँ निकालते हैं बाज़ुहा मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़ा मुस्बतन, बाज़ उनमें से मफ़ऊल मुतलक़ है जो मुस्बत वाक़े हो। हाँ, तो ये बाज़ुहा के साथ मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़ा मुस्बतन का कोई जोड़ है? बोलो, दरमियान में कोई राबता है दोनों का? कोई आयद, कोई ज़मीर, हाँ, या कोई और चीज़ जो इस बाज़ुहा की तरफ लौटे? इस तरह की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। तो पहली सूरत क्या हो गई, ख़राबी क्या लाजिम आ गई कि जी अगर बाज़ुहा में उसको मुब्तदा बना ले, मा से मुराद हम क्या ले लें? मफ़ऊल मुतलक़ ले ले, तो ये मा मौसूफ़ है और वक़ा मुस्बतन ये पूरा मिलकर इसके लिए सिफ़त है। मा मौसूला नहीं है बल्कि मा यहाँ पर क्या है? मौसूफ़ है और वक़ा मुस्बतन ये उसके लिए सिफ़त की जगह में वाक़े है। तो लिहाजा ये मफ़ऊल मुतलक़ के माना में होकर मौसूफ़ और सिफ़त हो जाएंगे। इस ख़बर का बाज़ुहा मुब्तदा के साथ कोई जोड़ नहीं होगा, ये ख़राबी लाजिम आएगी। दूसरी सूरत यह है कि जी मा से मुराद मौज़िअ हो, मा से मुराद मौज़िअ हो, फिर तर्जुमा क्या हो जाएगा? बाज़ुहा मौज़िउन। मा से मुराद मौज़िअ ले रहे हैं, बाज़ुहा मौज़िउन वक़ा मुस्बतन, वक़ा मुस्बतन। तो ये जो मुस्बत वाक़े है ये क्या चीज़ वाक़े है? मफ़ऊल मुतलक़ वाक़े है कि मौज़िअ वाक़े है? बोलो, ये जो आगे मुस्बतन की बात आ रही है, इस मुस्बतन का ताल्लुक़ तो माक़बल के साथ होगा, समझ आ रही है? और माक़बल में जब हम क्या ले लें, मा से मुराद महल ले लें, मौज़े ले लें, तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि जी वो महल और मौज़े क्या हो? मुस्बत हो, ठीक है। और फिर उसका हज़फ करना लाजिम आएगा। हालांकि हज़फ करना किसको होता है? मफ़ऊल मुतलक़ को हज़फ करते हैं या मौज़े को हज़फ करते हैं? बोलो, मफ़ऊल मुतलक़ को हज़फ करते हैं। तो दो ख़राबियाँ लाजिम आती हैं। इस वजह से ना हम इससे मुराद मौज़े ले सकते हैं, न ही इससे मुराद हम, दोबारा समझ लो कि जी मा से मुराद क्या है? दो एहतिमाल हैं। एक ये है कि इससे मुराद मफ़ऊल मुतलक़ हो, दूसरा ये है कि इससे मुराद क्या हो? मौज़िअ हो। दोनों में ख़राबी लाजिम आती है। क्या ख़राबी लाजिम आती है कि जी अगर हम मा से मुराद मफ़ऊल मुतलक़ ले लें तो मा से भी मुराद मफ़ऊल मुतलक़ हो जाएगा, वक़ा की ज़मीर भी मफ़ऊल मुतलक़ की तरफ लौटेगी। तो यूँ इबारत हो जाएगी बाज़ुहा मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़ा मुस्बतन। अब ये पूरा जुमला ये अलग हो जाएगा। हाँ, इसका बाज़ुहा मुब्तदा के साथ कोई रबत नहीं है और ये जायज़ नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि मा से मुराद क्या हो? मौज़िअ हो। अब इबारत यूँ बन जाएगी बाज़ुहा मौज़िउन, बाज़ुहा
वक़अ मुस्बतन के उनमें से वो जो मकामात है उन मकामात में से बाज़ मकाम क्या है, मौज़िउन ऐसा मकाम है, वक़अ मुस्बतन जो कि मुस्बत वाक़ हो। अब ये मुस्बत होना किसके साथ जुड़ रहा है, मौज़े के साथ जुड़ रहा है, और फिर ज़ाहिर है आगे जो चीज़ मुस्बत है उसी को वो आगे उसके मुताल्लिक़ को हज़फ करेंगे। तो जो मुस्बत चीज़ लाजिम आ रही है वो तो मफ़ूल मुतलक़ है, मौज़े तो नहीं है, इस वजह से दोनों में ये ख़राबी लाजिम आ रही है। तो आगे इस इबारत को हल करने के लिए ये अगली इबारत ज़िक्र की है कि माँ से मुराद यहाँ पर मफ़ूल मुतलक़ है, माँ से मुराद यहाँ पर क्या है, मफ़ूल मुतलक़ है। फिर वही एतराज़ होगा, तो उस एतराज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये जो माँ है, माँ को इन्होंने बना दिया मुज़ाफ़ इले, माँ को क्या बना लिया, इसका मुज़ाफ़ यहाँ पर महज़ूफ़ है और वो मौज़िअ है। वो क्या है, गोया के दोनों चीज़ों को जमा कर लिया, गोया कि दोनों चीज़ों को क्या कर लिया, जमा कर लिया कि जी बाज़ुहा वो मुब्तदा है, तो माँ से मुराद जब मौज़े लेंगे तो ये तो आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन अगली बात ये हो जाएगी कि जी महल का मुस्बत होना लाजिम आता है। उसका हल ये निकाला कि जी माँ से पहले क्या निकालते हैं, मौज़े का लफ्ज़ निकालते हैं, और माँ से मुराद क्या है, वो मफ़ूल मुतलक़ है। अब इबारत यूँ हो जाएगी कि बाज़ुहा मौज़िउ मफ़ऊलिन मुतलक़िन वक़अ मुस्बतन, बाज़ुहा उन मकामात में से बाज़, मौज़िउ मफ़ऊलिन मुतलक़िन उस मफ़ऊल मुतलक़ की जगह है, उस मफ़ऊल मुतलक़ की जगह है जहाँ पर वो मफ़ऊल मुतलक़ मुस्बत वाक़ हो। लिहाजा फिर ये इस तरह ये इबारत जो है वो दुरुस्त बन जाएगी, इसका माना दुरुस्त हो जाएगा। देखो मिनहा आई मिन हाज़िहिल मवाज़िअ, इन में से यानी इन मवाज़े में से, आगे क्या लफ्ज़ निकाला देखो, मौज़िउ मा वक़अ, मौज़िउ मा वक़अ, तो माँ से मुराद आगे मफ़ऊल मुतलक़ लिया है, माँ से मुराद क्या लिया है, मफ़ऊल मुतलक़, आई मफ़ऊलुन मुतलक़ुन वक़अ, यानी ऐसा मफ़ऊल मुतलक़ जो कि क्या हो, वाक़ हो। अब ये समझ ले कि ये मौका कैसा है, इससे मुराद हर वो मकाम है जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ नफ़ी या माने नफ़ी के बाद मुस्बत वाक़ हो, हर वो मकाम जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ नफ़ी या माने नफ़ी के बाद मुस्बत वाक़ हो। कैसे वाक़ हो, मुस्बत वाक़ हो। और ये नफ़ी और माने नफ़ी किसी ऐसे इसम पर दाखिल हैं, और ये नफ़ी और या माने नफ़ी किसी ऐसे इसम पर दाखिल हो कि जिसको ख़बर की ज़रूरत है, जिसको ये मफ़ऊल मुतलक़ उसकी ख़बर की जगह पर वाक़ है, लेकिन ये उसके लिए ख़बर बनने की सलाहियत ना रखे। दोबारा सुनो, इस मकाम से कौन सी सूरत मुराद है, इस मकाम से यह वाली सूरत मुराद है कि जहाँ पर मफ़ऊल मुतलक़ नफ़ी या माने नफ़ी के बाद वाक़ हो। पहली बात, मफ़ऊल मुतलक़ कहाँ पर वाक़ है, नफ़ी या माने नफ़ी के बाद वाक़ हो। दूसरी बात, वो मफ़ऊल मुतलक़ मुस्बत हो, ठीक है। तीसरी बात, ये नफ़ी और माने नफ़ी जो है ये किसी इसम पर दाखिल हो। चौथी बात, इस इसम को ज़रूरत है ख़बर की। पांचवी बात यह है कि ये मफ़ऊल मुतलक़ ख़बर की जगह पर वाक़ हो। और छठी बात यह है कि ये मफ़ऊल मुतलक़ ख़बर की जगह पर तो वाक़ है, लेकिन ये उसके लिए ख़बर बनने की सलाहियत नहीं रखता। पता चला कितनी बातें हो गई। देखो, पहली बात, मफ़ऊल मुतलक़ नफ़ी माने नफ़ी के बाद वाक़ है। नंबर 2, मुस्बत वाक़ है। नंबर 3, हाँ, ये नफ़ी और माने नफ़ी एक इसम पर दाखिल है। अगली बात, इस इसम को ख़बर की ज़रूरत है। अगली बात, ये मफ़ऊल मुतलक़ ख़बर की जगह में वाक़ है। अगली बात, ख़बर की जगह में तो वाक़, लेकिन ये उसके लिए ख़बर बनने की सलाहियत नहीं रखते। जहाँ पर ये 6 बातें पाई जाए वहाँ पर उस मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को हज़फ करना वाजिब हो जाएगा। समझ आ रही है? आगे इसकी मिसालें दी हैं, वहाँ से बात समझ में आ जाएगी। देखो,
मा वक़ा मुस्बतन, जहाँ पर मुस्बत वाक़ हो, क्या वाक़ हो, मुस्बत वाक़ हो। अब इस पर एतराज़ है, आगे उस एतराज़ को हल किया कि जी आप कहते हैं कि जी मफ़ऊल मुतलक नफ़ी और माना नफ़ी के बाद वाक़ है, तो जब नफ़ी और माना नफ़ी के बाद वाक़ तो वो मुस्बत कैसे हो सकता है? जब आपने कह दिया कि मफ़ऊल मुतलक कहाँ पर वाक़ है, नफ़ी और माना नफ़ी के बाद वाक़, तो जब नफ़ी और माना नफ़ी के बाद वाक़ हुआ तो वो मुस्बत हो सकता है? बोलो हाँ। तो आगे जवाब देते हैं उरीद इस्बातुहु ला नफ़ीहु, बेशक वो नफ़ी और माना नफ़ी के बाद तो वाक़ है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से तो वो नफ़ी के बाद वाक़ है, लेकिन मानवी एतबार से वहाँ पर नफ़ी नहीं बल्कि इस्बात मुराद है। और इसकी आसान सी सूरत ये है कि आप लोगों ने इल्ला के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? इल्ला के बारे में, कि इल्ला जब ये नफ़ी के बाद आ जाए तो क्या होता है? ये नक़ज़ी नफ़ी के लिए आता है ना। नक़ज़ी नफ़ी का मतलब क्या होता है कि जो नफ़ी वाला माना है उसको ये तब्दील कर लेता है मुस्बत से, उसको तब्दील कर लेता है। तो कलाम में नफ़ी और माना नफ़ी तो है, लेकिन कोई ऐसी वजह भी पाई जा रही है जिस वजह की वजह से वो नफ़ी वाला माना मुराद नहीं लिया जा रहा, बल्कि वहाँ पर इस्बात वाला माना मुराद लिया जा रहा है। तो ये एतराज़ हुआ कि जी जब वो नफ़ी और माना नफ़ी के बाद वाक़ हो तो वो मनफ़ी कैसे हो सकता है? उसका जवाब उरीद इस्बातुहु, यानी उसका इस्बात मुराद हो, ला नफ़ीहु, ना कि उसकी नफ़ी मुराद हो। लिहाजा अगर किसी मौके पर ये बाकी बातें पाई जाएं, किसी मौके पर ये बाकी तो सारी बातें पाई जा रही हैं, लेकिन ये वाली बात नहीं पाई जा रही। कौन सी बात? कि वो नफ़ी के बाद वाक़ लेकिन मुस्बत मुराद नहीं है बल्कि नफ़ी मुराद है, तो फिर वहाँ पर ये हुक्म नहीं होगा, फिर वहाँ पर ये हुक्म नहीं होगा। फ़इन्नहु लौ उरीद नफ़ीहु, बस बेशक अगर इसकी नफ़ी का इरादा किया गया, जैसे मा ज़ैदुन यसीरु सैरन, अब देखें मा नाफ़ी आ गया, ज़ैद इसम आ गया, यसीरु सैरन ए आ गया, लेकिन नफ़ी को ख़त्म करने वाली कोई सूरत नहीं है, तो फरमाते ला यजिब हज़्फ़ुहु, फिर इसको हज़फ नहीं किया जाएगा। अगली क़ैद ये है कि बाद नफ़ीन, नफ़ी के बाद हो, और माना नफ़ीन, या फिर क्या हो, माना नफ़ी के बाद वाक़ हो। हाँ, इसके लिए क़ैद दाखिलिन अला इस्मिन, नफ़ी और माना नफ़ी दोनों मुक़य्यद हैं इस बात के साथ कि दाखिलिन अला इस्मिन, ये दाखिल हो एक इसम पर, ला यकूनुल मफ़ऊलुल मुतलक़ ख़बरन अन्हु, ये मफ़ऊल मुतलक़ उससे ख़बर ना वाक़ हो सके। और माना नफ़ीन, ये इसका माक़बल पर आतफ़ हो रहा है, तो जैसे बाद नफ़ीन है इसी तरीके पर माना नफ़ीन से पहले भी बाद का लफ्ज़ आ जाएगा। खड़े हो जाओ जी। दाखिलिन अला इस्मिन, ये माना नफ़ी भी दाखिल हो एक इसम पर। आगे ला यकूनुल मफ़ऊलुल मुतलक़ ख़बरन अन्हु, और ये मफ़ऊल मुतलक़ से ख़बर ना हो। अन्हु की हु ज़मीर का क्या है? वो मर्जे, वो इसम है, ऐ अन ज़ालिकल इसमें। अब देखें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने क़ैद लगाई है कि ये नफ़ी और माना नफ़ी दोनों किस पर दाखिल हो? इसम पर। लिहाजा अगर ये फ़ेल पर दाखिल हो जाए फिर भी यह हुक्म नहीं होगा। व इन्नमा क़ाल अला इस्मिन, मातिन ने कहा कि ये दोनों नफ़ी और माना नफ़ी इसम पर दाखिल हो, लिअन्नहु लौ दखल अला फ़िअलिन, इसलिए कि अगर ये दोनों फ़ेल पर दाखिल हो जाए, जैसे मा सिरतु, अब देखें मा किस पर दाखिल हो गया? सिरतु पर, फ़ेल पर, तो इल्ला सैरन, व इन्नमा सिरतु सैरन, ये इन्नमा माना नफ़ी है, इन्नमा क्या है? माना नफ़ी है, सिरतु सैरन, तो ला यकूनु मिन्हु, ये फिर इस बाब से नहीं होगा। इस बाब से ना होने का क्या मतलब है? फिर इस मफ़ऊल मुतलक़ के फ़ेल नासिब को वजूबी तौर पर हज़फ नहीं किया जाएगा। अगली क़ैद क्या लगाई है कि जी ये इसम किस तरह का होना चाहिए? इसम ऐसे होना चाहिए कि जी उसको ख़बर की ज़रूरत हो और ये मफ़ऊल मुतलक़ ख़बर की जगह पर वाक़ है, लेकिन ये उससे ख़बर वाक़ ना हो सके, उसकी ख़बर बनने की इसमें सलाहियत ना हो। तो फरमाते हैं व इन्नमा वसफ़ल इस्मा, मातिन ने इसम की सिफ़त बयान की है बिअन ला यकूनल मफ़ऊलुल मुतलक़, कि ये मफ़ऊल मुतलक़ उससे ख़बर ना हो, लिअन्नहु लौ कान ख़बरन अन्हु, इसलिए कि अगर ये इससे ख़बर वाक़ हो जाए,
इस मफ़ूल मुतलक को अगर हम क्या कर लें, इससे ख़बर वाक़े कर ले। जैसे इस मिसाल में देखें, मा सैरी इल्ला सैरुन शदीदुन, मा सैरी इल्ला सैरुन शदीदुन, यहाँ पर ये इससे ख़बर वाक़े हो सकता है। तो फिर फरमाते हैं लकान मरफ़ूअन अलल ख़बरियती, फिर ये क्या होगा, ये मरफ़ू होगा, फिर ये मफ़ूल मुतलक होगा ही नहीं। समझ आ रही है। अगर मफ़ूल मुतलक में माक़बल वाले इसम के लिए ख़बर बनने की सलाहियत हो तो फिर तो उसके लिए ख़बर बनेगा, फिर तो ये मफ़ूल मुतलक बनेगा ही नहीं। तो पहली सूरत मुकम्मल होगी, पहली सूरत मुकम्मल होगी। दोबारा सुने, पहली सूरत से क्या मुराद है? पहली सूरत से मुराद हर वो मफ़ूल मुतलक है जो नफ़ी और माने नफ़ी के बाद मुस्बत वाक़े हो, और वो नफ़ी या माने नफ़ी ऐसे इसम पर दाखिल हैं कि जिसको ज़रूरत है ख़बर की। ये मफ़ूल मुतलक उसके लिए ख़बर की जगह में वाक़ है, लेकिन ये उसके लिए ख़बर बनने की सलाहियत ना रखे। समझ आ रही है? आगे पहली सूरत ये होगी। दूसरी सूरत ये है अव्वक़अ मुकर्ररन, ये पहली सूरत के साथ ही जुड़ी हुई सूरत है। अव्वक़अ मुकर्ररन, हर वो मकाम जहाँ पर मफ़ूल मुतलक तकरार के साथ वाक़ हो, हर वो मकाम जहाँ पर मफ़ूल मुतलक तकरार के साथ वाक़ हो, और इसमें भी वही बात पाई जाए जो पहले वाले में। पहले सूरत में क्या है कि जी माक़बल में एक इसम है, उसको ख़बर की ज़रूरत है, ये मफ़ूल मुतलक उसके लिए ख़बर की जगह में वाक़ है, लेकिन ये उसके लिए ख़बर नहीं बन पा रहा। तो इसी तरह यहाँ पर भी सूरत हाल हो कि मफ़ऊल मुतलक मुकर्रर वाक़ हो, उससे पहले कोई इसम हो, वो इसम उसको ज़रूरत है ख़बर की, और इस मफ़ऊल मुतलक में उसके लिए ख़बर बनने की सलाहियत ना हो। तो ये इस बात में दोनों मुश्तरक हैं। इस बात में दोनों क्या हैं, किस बात में मुश्तरक है पहले सूरत और दूसरी सूरत, कि जी दोनों में ये मुश्तरक बात है कि माक़बल में मफ़ऊल मुतलक से माक़बल में एक इसम है, उस इसम को ज़रूरत है ख़बर की। ये मफ़ऊल मुतलक दोनों सूरतों में ख़बर की जगह पर वाक़ है, लेकिन ये उसके लिए ख़बर बनने की सलाहियत नहीं रख रहा। देखो अव्वक़अ, वक़अ के अंदर ज़मीर है और उसका मर्ज ज़िक्र किया, अल मफ़ऊल मुतलक उसका मर्ज है, या फिर वो मफ़ऊल मुतलक मुकर्रर वाक़ हो, या मफ़ऊल मुतलक क्या हो, आगे वो जो क़ैद माक़बल के साथ ज़िक्र की है वो यहाँ भी है। वो क्या, फ़ी मौज़िअल ख़बरी अन इसमिन, किसी इसम से ख़बर की जगह में वाक़ हो, ला यसिह वुक़ूअहु, कि ना हो इसका ख़बर वाक़ होना, कि ना हो सही वुक़ूअहु ख़बरन, उसका ख़बर वाक़ होना। फ़ला यरिद, लिहाजा अब एक एतराज़ है कुरान पाक में है, इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, क्या है, इज़ा दुक्कतिल अर्दु, ये दक्कन मफ़ऊल मुतलक है, तकरार है ना, दक्कन दक्कन तकरार है। अब आप लोगों ने मसला पढ़ लिया कि जी मफ़ऊल मुतलक मुकर्रर वाक़ हो तो उससे पहले जो फ़ेल होगा उसका हज़फ करना वाजिब है। तो यहाँ पर तो दुक्कत फ़ेल मौजूद है, यहाँ दुक्कत फ़ेल मौजूद है, इसका तो हज़फ करना वाजिब है। तो उसका जवाब आप लोगों ने पढ़ लिया। ज़ियारत ख़ान क्या जवाब पढ़ा इसका, बोलो। हाँ जी, उससे पहले एक इसम भी हो और उस इसम को ज़रूरत हो किस चीज़ की, ख़बर की। यहाँ पर दुक्कत के बाद अल अर्दु इसम तो है, लेकिन इस इसम को ख़बर की ज़रूरत है, बोलो क्यों नहीं है। दुक्कत अल अर्द जो है वो दुक्कत फ़ेल के लिए ये नायब फ़ाइल है, और नायब फ़ाइल को ख़बर की ज़रूरत होती है मुबतदा को, ख़बर की ज़रूरत होती है किसको, मुबतदा को। या फिर आगे जब ये तब्दील हो जाए किसी इसम और ख़बर में, फिर वहाँ पर जाकर ख़बर की ज़रूरत होती है। तो नाइब फ़ाइल है अल अर्दु, इस वजह से जब ये क़ैद नहीं पाई गई तो हज़फ करना वाजिब हुआ नहीं हुआ। देखो फ़ला यरीदु, लिहाजा एतराज़ वारिद नहीं होता दुक्कतिल अर्दु दक्कन जैसी मिसाल से। अब इस पर एक और एतराज़ कि आगे देखे वमिनहा 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 वमिनहा, बहुत सारे वमिनहा जिक्र किया है, तो इन दोनों को भी अलग कर ले। यहाँ पर मिनहा है, अव्वक़अ मुकर्ररन से पहले नहीं है ना, ये दोनों एक मिनहा के तहत जमा किए गए हैं। वजह क्या है,
आप लोगों ने पढ़ ली कि ये कुछ बातों में मुश्तरक है। किस बात में मुश्तरक है कि जी ऐसा इसम का होना जिसको ख़बर की ज़रूरत हो और ये ख़बर की जगह में वाक़ है लेकिन ख़बर ना बन पाए, ये इसमें मुश्तरक है। इस वजह से इन दोनों को एक साथ ज़िक्र किया। तो फरमाते हैं कि व इन्नमा जमा बैन ज़ाबिततैनी, इन दोनों ज़ाबितों को जमा किया, लिश्तिराकिहिमा, इन दोनों के मुश्तरक होने की वजह से, फिल वुक़ूअ बाद इस्मिन, ऐसे इसम के बाद वाक़ होने में, ऐसे इसम के बाद ला यकूनु ख़बरन अन्हु, कि ये दोनों उससे ख़बर वाक़ नहीं हो सकते। तो बिल्कुल आसान सी दो सूरतें हो गई। आगे उसकी मिसालें हैं। मिसालों से पहले एक मरतबा फिर सुन ले। पहली सूरत क्या थी? हर वो मकाम जहाँ पर मफ़ूल मुतलक नफ़ी या माने नफ़ी के बाद वाक़ हो, हाँ, मुस्बत वाक़ हो। ये नफ़ी और माने नफ़ी किसी इसम पर दाखिल है, इस इसम को ख़बर की ज़रूरत है और ये मफ़ूल मुतलक उसके लिए ख़बर की जगह में वाक़ तो है लेकिन ये उसके लिए ख़बर ना बन पाए। दूसरी सूरत यह है कि हर वो मकाम जहाँ पर मफ़ूल मुतलक मुकर्रर वाक़ हो और इससे पहले एक इसम हो जिसको ख़बर की ज़रूरत है लेकिन ये मफ़ूल मुतलक उससे ख़बर वाक़ ना हो सके, बावजूद इसके कि ये ख़बर की जगह में वाक़ है। अब आगे मिसालें देखें। पहली मिसाल है मा अंत इल्ला सैरन, मा अंत इल्ला सैरन। ये देखें यहाँ पर ये सैरन मफ़ूल मुतलक है, सैरन मफ़ूल मुतलक है। इससे पहले नफ़ी है, मा है, ठीक हो गया। और फिर इस सैरन का इस बात मुराद है कि नफ़ी, इल्ला आ गया ना, इल्ला की वजह से नफ़ी ख़त्म, तो मुस्बत मुराद है। इल्ला से पहले एक इसम है अंता, अंता मुब्तदा है, अंता क्या है? मुब्तदा है और उसको ख़बर की ज़रूरत है, ख़बर मौजूद नहीं है, उसकी जगह पर सैरन है, उसकी जगह पर क्या है? तो सैर को हम अंता के लिए ख़बर बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? आप कहते अंता सैरुन, ये वैसे ही है जैसे आप कहते अंता इल्मुन, अंता नौमुन, अंता कसलुन, हैं? तुम सुस्ती हो, पोस्ती नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूँ? तुम सुस्ती हो, हैं? तुम नींद हो, तुम इल्म हो, तुम खाना हो, तुम पीना हो, हैं? हाँ, समझ आ रही है? ऐसे कह सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अंत सैरुन, तुम चलना हो, तुम क्या हो? चलना हो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मतलब अंता को ख़बर की ज़रूरत है, सैर ख़बर की जगह वाक़, लेकिन इसमें अंता के लिए ख़बर बनने की सलाहियत नहीं है। सारी बातें फिट हो गई ना? तो ये मिसाल किसकी है? अब ये सैरन मफ़ूल मुतलक है, इसका पहले नासिब महजूब है, वो क्या है? आगे ज़िक्र किया है, तसीरू। पूरी इबारत क्या हो जाएगी? ओए अल्लाह के बंदे, इतनी मुश्किल से उठा के लाया है तो इधर सो गए हो, खड़े हो जाओ। वो बेचारा अकेले खड़ा है, उसको भी पकड़ लो, गिरने वाला है वो भी। तो सैरन मफ़ऊल मुतलक है इस मकाम पर, इसका फ़ेल नासिब तसीरो यहाँ पर महजूब है। दूसरी मिसाल देखें। वमा अंत इल्ला सैर अल बरीद, दूसरी मिसाल भी माने नफ़ी की है, दूसरी मिसाल भी नफ़ी की है, माने नफ़ी नहीं है। मा क्या है? नफ़ी है। मा अंत इल्ला सैर अल बरीद, ये भी वैसे ही है, ये भी क्या है? वैसे ही है कि जी सैर अल बरीद, यहाँ पर ये क्या है? ये मफ़ऊल मुतलक है, इससे पहले जो है मा है और फिर अंता है और फिर ये इल्ला के बाद वाक़ है। अंता को ख़बर की ज़रूरत है और ये सैर उसके लिए ख़बर बनने की सलाहियत नहीं रख रहा। यहाँ पर भी फ़ेल महजूब हो जाएगा और वह है तसीरो। क्या है? तसीरो। फरमाते हैं हाज़ानी मिसालानी, ये दोनों मिसालें लिमा वक़ा मुस्बतन बाद नफ़ीन, किसकी मिसालें हैं? उस मफ़ऊल मुतलक की मिसाल है जो नफ़ी के बाद वाक़ हो। किसके बाद वाक़ हो? नफ़ी के बाद। अब एतराज़ ये है कि ये दो मिसालें क्यों दी हैं?
नफ़ी की कितनी मिसालें दी हैं? 2। एक दे रहे थे काफ़ी था, एक पढ़ना और संभालना बड़ा मुश्किल है, अब 2-2 मिसालें देंगे हर इसकी तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका जवाब देते हैं कि जी 3 वजह हैं। कितनी वजह हैं? 3 वजह हैं जो समझाना मकसूद है। उन वजूहात की बिना पर 2 मिसालें दी हैं। 3 वजह क्या हैं? दोनों में फ़र्क देखें। सैरन ये नकिरा है और सैरा मारिफा है। पहला सैरन है नकिरा, दूसरा सैरल बरीद है। हाँ, ये क्या है? मारिफा, पहली वजह। दूसरी वजह देखें, दूसरी वजह ये है कि ये जो सैरन है ये मुफरद है। सैरन क्या है? मुफरद है ना। और सैरल बरीद क्या है? मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी है। 2 बातें हो गई कि जी ये इस तरह का जो मफूल मुतलक होता है ये मारिफा भी वाक़ हो सकता है, नकिरा भी वाक़ हो सकता है, मुफरद भी वाक़ हो सकता है और मुरक्कब भी वाक़ हो सकता है। दो फ़र्क हो गए। तीसरा देख लें, मा अंत इल्ला सैरन, इसकी पूरी असल इबारत निकालो तो क्या कहेंगे? मा अंत इल्ला तसीरु सैरन। तो ये सैरन किसका काम है? मा अंता इल्ला तसीरु सैरन है। तसीरो का फ़ाइल कौन है? अंता है ना। तसीरो का फ़ाइल कौन है? अंत है। और ये सैरन उसी का मफूल मुतलक है। तो ये सैरन किसका काम बन गया? मुबतदा का अमल है ना ये। मा अंता इल्ला तसीरु सैरन, तुम नहीं हो मगर हो चलते हो, तुम चलते ही रहते हो बस, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। तो मा अंता इल्ला तसीरु सैरन में ये जो तसीरु सैरन है इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? अंता के साथ है। ये मुबतदा का अपना ज़ाती फ़ेल है। ये चलने वाला काम किसका है? बोलो, मुबतदा का ज़ाती फ़ेल है। तो एक सूरत ये। दूसरी सूरत यह है कि मा अंता इल्ला सैरल बरीद, मा अंता इल्ला ऐसे चलते हो जैसे डाकिया चलता है, ऐसे चलते हो जैसे डाकिया चलता है। हैं? डाकिया कैसे चलता है? जल्दी जल्दी चलता है ना, उसने काफ़ी सारे काम होते हैं, तुम्हारी तरह तो होते नहीं है। हाँ, कि हफ्ते में एक दिन कोई सर में दर्द हो गया तो फिर पूरा हफ्ता क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ताकि अंदर कोई मसला ना हो जाए। हैं? तेज़ चलेंगे तो हरकत होगी ना, आज़ा ज़रा जल्दी जल्दी हरकत करेंगे तो हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो सारे इसको क्यों देख रहे हो बेचारे को? हैं? आजकल सब की यही सूरत हाल है। आजकल सब की यही सूरत हाल है। रात को देर तक तुम लोग सोते नहीं हो, फिर दिन को क्लास में नींद आ रही होती है। नींद की वजह से क्या होता है? वो तुम लोगों की यही हालत तो बनी रहती है। तो दूसरी सूरत, पहली सूरत में सैरन जो है ये मुब्तदा का अपना फ़ेल है, ऐसे ही है। दूसरी सूरत क्या है कि तुम डाकिया की तरह चलते हो। तो सैरल बरीद एक ऐसी चीज़ है जिससे मुब्तदा के फ़ेल को तशबीह दी जा रही है। तो 2 सूरतें हो गई। पहली सूरत यह है कि जी ये जो मफ़ूल मुतलक है ये बज़ात ख़ुद मुब्तदा का फ़ेल भी हो सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि क्या हो, इस मुब्तदा के फ़ेल को तशबीह दी जा रही हो इस मफ़ूल मुतलक के साथ। ठीक हो जाएगा। तो या तो बज़ात ख़ुद ये मुब्तदा का फ़ेल है या फिर ये मुब्तदा के फ़ेल के लिए मुशब्बह बिही है, या फिर मुब्तदा के फ़ेल के लिए मुशब्बह बिही है। तो इस वजह से ये 2 मिसालें दी हैं। देखो, व इन्नमा औरदा मिसालैनी, 2 मिसालें वारिद की हैं तंबीहन, इस बात पर तंबीह करते हुए अला अन्नल इस्मल वाक़िया, कि वो इसम जो कि वाक़ हो मौक़िअल ख़बरी, ख़बर की जगह में, यनक़सिमु वो मुनक़सिम है इला नकीरती वल मारिफती, नकीरा और मारिफा की तरफ, औ इला मा हुवा फ़ेलुन लिल मुब्तदा, या उस मफ़ूल मुतलक की तरफ जो मुब्तदा के लिए फ़ेल है, औ इला मा युशब्बहु बिही फ़ेलुहु, या उसका फ़ेल है जिसके साथ मुब्तदा के फ़ेल को तशबीह दी जा रही है, औ इला मुफ़रदिन व मुज़ाफ़िन, या फिर ये मुनक़सिम है मुफ़रद और मुज़ाफ़ की तरफ। अगली मिसाल है इन्नमा अंत सैरन। यहाँ पर भी ये देखें, इन्नमा ये माने नफ़ी है, ताकीद के लिए आता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया
हर अदाद नफ़ी और इल्ला मिल जाए तो हसर का फ़ायदा देते हैं, तो इन्नमा भी किसका फ़ायदा देता है? हसर का। इस एतबार से ये माने नफ़ी में इस्तेमाल है। तो फरमाते हैं कि इन्नमा अंत सैर, ये मिसाल है उस सूरत की, उस मफ़ूल मुतलक की वक़ा बाद माना नफ़ी, जो माने नफ़ी के बाद वाक़ हो। और तीसरी मिसाल है ज़ैदुन सैरन सैरन, ये किसकी मिसाल है? दूसरी सूरत की, जहाँ मफ़ूल मुतलक कैसे वाक़ हो? मुकर्रर वाक़ हो। इसकी भी असल भी यही है, इन ज़ैदुन यसीर सैरन, ये मिसाल है उस सूरत की वक़ा मुकर्ररन, जो कि क्या वाक़ है? मुकर्रर वाक़ है।